जय हिंद प्यारे साथियों। आज अपन लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को बाद में देखेंगे। पहले अपन लोग ये समझेंगे कि तंत्र क्या होता है, ये तंत्र क्या है, भला क्या है, ये तंत्र सिस्टम क्या होता है। तो देखो, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? कोशिका। अब जब कोशिकाएं बहुत सारी हो जाती है, यानी कोशिकाओं का जब समूह बन जाता है, तो उसको अपन लोग कहते हैं उत्तक, टिश्यू कहते हैं। अब जब उत्तक काफी सारे बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है, अपने ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। अब जब अंग भी काफी सारे हो जाते हैं, तो वो अपना बनाता है सिस्टम, यानी तंत्र बनाता है। और जब ये तंत्र भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी का निर्माण होता है, यानी बॉडी चलती है इससे, यानी बॉडी का एक निर्माण हो जाएगा तंत्र से मिलकर। तो क्या समझे भाई? कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तकों के समूह को अपने क्या कहते हैं? अंग, अंग के समूह को अपन लोग क्या कहते हैं? तंत्र। और तंत्र के समूह से मिलकर अपनी बॉडी बनी होती है। तो अपन लोग आज देखने वाले हैं पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपन लोग कोई भी कुछ भी भारी चीज खाते हैं, जो अपने शरीर को अच्छी हो, सूटेबल हो, हानि न करती हो, उसको जो शरीर पचाता है, उसी को कहते हैं पाचन तंत्र। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं भाग लेती है, क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, यही अपन लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो प्यारे भाई, पाचन तंत्र ऐसे तो है नहीं कि अपन ले लड्डू लिए और गफाक से मारे और गफाक से, ऐसा तो भाई सिस्टम नहीं है। इसमें भी कोई प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया अपन लोग समझेंगे। तो पहले अपन लोग देखते हैं कि अपन लोग सबसे पहले क्या, कहां से शुरू करते हैं। पहले अपन लोग क्या करेंगे? पहले अपन लोग मुख गुहा पढ़ेंगे, ठीक है? मुख गुहा। अब मुख गुहा के बाद में कौन सा आएगा? अपनी आएगी ग्रास नली। दूसरा अपन लोग देखने वाले हैं ग्रास नली, ग्रास नली को देखेंगे। तीसरा अपन लोग क्या हो जाएगा? ग्रास नली के बाद में आ जाएगा आमाशय। आमाशय देखो, विज्ञान कहती है इसको आमाशय। विज्ञान क्या बोलेगी अपने पेट को? आमाशय। और अपन देसी भाषा में बोलते हैं इसको पेट। भाई पेट को ही तो आमाशय कहते हैं, विज्ञान बोलती है आमाशय, स्टोमच। और अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? पेट। तो अपन लोग चौथा देखेंगे क्या? छोटी आंत। क्या देखेंगे? छोटी आंत। पहले अपना भोजन कहाँ जाएगा? मुखगुहा में, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में जाएगा। उसके बाद में कहाँ जाएगा? उसके बाद में जाना वाला है अपनी बड़ी आंत में, ठीक है? ये बड़ी आंत में जाएगा। उसके बाद में कहाँ जाएगा? ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा, एनएस के द्वारा, ठीक है? तो ये अपन लोग देखेंगे। तो ये अपने 6 सिस्टम हो गए, ठीक है? ये अपन लोग देखेंगे, इससे मिलकर बना होता है क्या? पाचन तंत्र, ठीक है? तो अपन लोग अब देखेंगे पहले मुख गुहा के अंदर क्या प्रोसेस होती है भोजन लेने के बाद में, ठीक है? तो देखो, अपनी जो लार ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है, 3 इधर और 3 इधर। ऐसे लार जो बनती है अपनी, वो 3 ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। तो पहली तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी, ये सबसे बड़ी है भाई। अब सांप में जो अपने तो ये ग्रंथि पाई जाती है, सांप में अपनी जो लार बनती है, वो सांप में वही लार जहर का काम करती है। तो दूसरी जो हो जाएगी अपनी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि क्या हो जाएगी अपनी लार की? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी ग्रंथि हो जाएगी सब लैंगुअल ग्रंथि, ठीक है? अब देखो, जो अपनी ग्रंथि होती है, वो ये जो ग्रंथि होती है लार का क्या करती है? स्त्रावन, यानी लार बनाती है अपनी शरीर में, ठीक है? अब अपने मुंह में जो लार बनती है, वो क्या होता है? कितनी बनती है पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में? रात में तो अपन लोग सो ही जाते हैं, उसमें तो लार बनने का कोई काम है ही नहीं। तो ये जो बनती है, ये दिन में कितनी बनती है? लगभग लगभग 1.5 लीटर। 1.5 लीटर लार का क्या होता है? 1.5 लीटर ये लार बनती है अपने पूरे दिन में, ठीक है? अब उसके बाद में 1.5 लीटर लार बनेगी। और आपने कभी सोचा है कि अब आप लोग सुबह उठ के जब आप दांतों को देखते हो, ऐसे ऐसे खुराते हो, तो काई सी यानी पीला पीला सा पदार्थ निकलता है। वो क्या होता है भाई? अब मैं आपको समझाऊं। तो देखो, वो होता है, अपन लोग पूरे रात भर कुछ खाए नहीं, कुछ क्रिया नहीं की मुंह ने, तो क्या होता है? जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु, वो अपने दांतों के ऊपर जम जाते हैं और सड़न, यानी सड़ने लग जाता है दांत, मुंह सड़ने लग जाता है। जैसे ही अपन लोग सुबह उठते हैं, तो लार क्या होता है? इन कीटाणु को मार देता है, लेकिन मरे हुए तो चिपक जाते हैं। और जैसे अपन लोग क्या करते हैं, दिन में तो
मारते रहेगा, लार बनती रहेगी, मरते रहेंगे कीटाणु, मरते रहेंगे। ठीक है। लाइसोजाइम जो लार होती है वो कीटाणु को मारती रहती है दिन में। तो अपन लोग लार बनेगी अंदर लेंगे, लार बनेगी कीटाणु मर जाएंगे अंदर लेंगे, मरे हुए को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में क्या सिस्टम होता है, रात में यही होता है कि अब रात में जो कीटाणु बन गए वो तो चिपक जाते हैं भाई इधर, इनको मारने वाला कोई होता नहीं है। सुबह जब अपन उठते हैं तो अपने को ऐसे कैसे मिलते हैं, तो सुबह जब ही अपन लोग ब्रश करते हैं, कोलगेट ये जो है वो करते हैं। लेकिन 5-7-10 दिन में आपको नीम के दातुन कर लेनी चाहिए, वो अच्छी रहती है। देखो अब अपन लोग देखते हैं लार के बारे में। देखो अपने तो बनती है ये लार जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, और भोजन का जो पाचन होता है ये मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, यानी अपने मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद में देखो अब बात कर लेते हैं अपने सांप के बारे में। सांप में लार जो होती है वही जहर का काम करती है। और देखो 2 प्रकार के सेम जहर होता है, काम करता है। जो अपना होता है ना जहर, खून किसका, सांप का जो जहर होता है वो 2 प्रकार से काम करता है। पहला कौन सा है, जो हीमोग्लोबिन को मार देगा, अपने खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या कर देगा, मार देगा या जमा देगा। तो क्या हो जाएगा, अपना खून का थक्का बन जाएगा। हीमोग्लोबिन मर जाए यानी कि जम जाएगा तो क्या हो गया, खून का थक्का बन जाएगा। हीमोग्लोबिन मर जाएगा तो उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक बोलते हैं उसको। ठीक है। और दूसरा अपनी ब्रेन है, जैसे जहर सांप ने डंक मारा और जहर चला गया पूरा शरीर में, तो क्या हो, ब्रेन को डैमेज करेगा यानी ब्रेन को मार देगा, तो उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई जो अपनी ये ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ये कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित करते हैं और कौन से एंजाइम से क्या काम होता है। देखो जो पहले होती है अपनी टाइलिन और डाइस्टेज, ये मंड को पचा देती है, मंड यानी शर्करा, शर्करा को पचा देती है भाई। ठीक है। तो ये अनाज का ऊपरी भाग होता है ना, चोकर, जो अनाज का ऊपर का भाग होता है उसको पचाती है मेरे पैर में। ठीक है। ये पचा देंगी डाइलिन और डाइस्टेज। अब उसके बाद में आता है लाइसोजाइम, ये क्या करती है भाई, अपनी जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु उनको मारती है ये। लाइसोजाइम एंजाइम जो लार में निकलता है वो कीटाणु को मारता है। दूसरा होता है म्यूलिन, ये 4th नंबर का म्यूलिन, ये क्या करेगा, ये अपने जो भोजन अपन लोग खाते हैं उसको क्या बनाता है, ये चिपचिपा बना देता है। तो ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, लसलसा बना देता है, और आगे ग्रास नली के द्वारा क्या हो जाता है, ये आगे चला जाता है। अब इससे पहले अपन लोग पाचन तंत्र आगे बढ़ने से पहले अपन लोग क्या देखते हैं, टीथ देख लेते हैं, दांत देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब अपन लोग बात करने वाले हैं दांतों के बारे में। तो अपनी पूरी जिंदगी में ही 52 दांत आते हैं। एक तो 32 + 20 दांत तो होते हैं अपने बचपन के, और 32 दांत होते हैं अपनी यानी कि जवानी से लेके और बुढ़ापे तक के। ऐसे कुल मिला के अपने 52 दांत होती है। ठीक है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी, कि भाई दांत भी 2 बार निकलते हैं और एक बार निकलता है, यानी कि 1 बार भी निकलते हैं दांत और 2 बार भी निकलते हैं। 2 बार तो कौन से निकलते हैं, वो जैसे दूध के दांत, उनको बोलते हैं डाइफोडोंट। ठीक है। यानी 20 दांत होते हैं वो दूध के होते हैं, जो बचपन में होते हैं वो टूट लिए होते हैं, अभी तक तो आपके टूट गए होंगे। अब दूसरा होता है मोनोफाइडोंट। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भाई अकल दांत होता है, ये जिंदगी में 1 बार निकलता है, 1 बार ही निकलेगा, ये अकल दांत होते हैं जैसे। और सबसे ज्यादा नुकसान अपने दांतों को क्या होता है, कौन करता है, ये फ्लोरीन से सबसे ज्यादा दांतों का नुकसान होता है। इससे क्या है, दांत क्या होते हैं, खराब होने लग जाते हैं। अब अपन लोग बात कर लेते हैं मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है। ठीक है। और दांतों का जो अध्ययन होता है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और दांतों के देखो, दांतों में ऊपरी भाग जो होता है, जैसे अपन लोग दांत बनाए यहाँ पर, जैसे ये दांत अपन ने बनाया, ठीक है, ये अपन ने दांत बनाया, तो इसका ऊपरी भाग तो क्या कहलाएगा, इनामेल। ठीक है। ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे। ये सबसे कठोर भाग होता है बस दांतों का। उसके बाद में होता है डेंटाइन। ठीक है। डेंटाइन इसका आंतरिक भाग होता है, डेंटाइन ऊपरी भाग होता है इनामेल। ठीक है। यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैंने वहां पर बना दिया आपको। ठीक है। दांतों का जो अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी, मुंह का जो पीएच हो जाए 5.5, अपने दांत जो आते हैं 52 आते हैं पूरे जीवन में, 32 + 20। ठीक है। अब देखो ये दांतों को भी भाई 4 भागों में बांटा गया। दांत जो अपने हैं ये दांत, इनको 4 भागों में बांटा गया। देखो कौन कौन से हैं,
देखो, एक तो है इंसाइजर, इंसीजर, ठीक है, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखो इंसीजर, ये है इंसीजर, ठीक है, ये चार दांत जो है अपने सामने, ये है इंसीजर, ठीक, ये इंसीजर है, यानी कि इनको नाक यानी नोज टीथ भी कहते हैं, यानी नाक के जो नीचे हैं ये चार नोज टीथ कहते हैं इसको, ठीक है। इनकी संख्या है चार, ये चार संख्या में चार होते हैं। अब बात कर ले कैनाइन, कैनाइन है जो ये दो होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। वैसे टोटल बात करें तो चार होते हैं कैनाइन, और इंसीजर होते हैं 8, चार ऊपर चार नीचे। कैनाइन दो, दो इधर और दो इधर, यानी चार हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर की संख्या होती है भाई 2, प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई 2, और मोलर की संख्या हो गई भाई 3, 3 होते हैं मोलर, ठीक है। अब बात कर ले एक साइड में, यानी कि ऊपर ऊपर के दांतों की बात करें तो देखो प्रीमोलर तो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, ये तो हो गई 4, ठीक है। मोलर हो गई ऊपर ऊपर 3 इधर 3 इधर, 6 ये हो गई। इंसीजर हो गई 4 और कैनाइन हो गए अपने 2। ये तो ऊपर की बात है भाई, ऊपर ऊपर देखो 6 4 10 2 12, 12 4 16, यानी 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। तो टोटल दांत अपने कितने हो गए 32 दांत हो गए टोटल, ठीक है। ये अपने टोटल दांत हो गए। अब इनका जैसे सूत्र निकाले अपने, सूत्र तो कैसे निकालेंगे अपने लोग, देखो पहले क्या है इंसीजर, यानी इंसीजर की संख्या कितनी है अपनी, इनको आधा करो पहले। तो अपने क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बट गया, आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए, ठीक है। अब देखो कितने हैं, या तो इस भाग को ले लो या इस भाग को ले लो। मैं इस वाले भाग को ले रहा हूं भाई, क्यों इधर लिख रहा है तो देखो ये कितने हैं, इंसीजर कितने हैं 2, 2 गए ना। ये कितना है कैनाइन कितना है 1, ये प्रीमोलर कितने हैं 2, 1 और 2 हो गए ना भाई। और मोलर कितने हैं 1 2 3, 3 हो गए, ठीक है। तो 21 23 बटे में 21 23 यही आ जाएगा। ये क्या हो गया बड़ो आदमी होगा, यानी जो वयस्क होता है उसका हो गया भाई, जो यानी कि जो जवान होता है ना, जवान आदमी की, ये इसका सूत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, बच्चों के दांत सूत्र की। तो बच्चों का जो दांत होता है वे प्रीमोलर नहीं होते और मोलर का लास्ट वाला नहीं होता। अब इसका निकालेंगे सूत्र, तो 2 तो ये हो गए और एक क्या हो गया कैनाइन, और ये तो होते ही नहीं, ये 0 हो गया। और ये इसमें ये वाला लास्ट वाला, यानी मोलर का जो लास्ट वाला है ये नहीं होता है, तो इसके हो गए 2। तो 21 0 2, 21 0 2, ये किसके हो गए बच्चों का दांत सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं इंसीजर। तो ये मैंने बता दिया नोज टीथ कहलाते हैं, यानी नाक के इसलिए नाक के जो नीचे होता है इसको नोज यानी नाक नाक वाले दांत कहते हैं। कैनाइन देखो ये होते हैं कैनाइन, कैनाइन ये क्या कहता है, ये आंखों के नीचे है भाई, ये आंखों के नीचे है तो इनको ई टीथ कहते हैं। और जो ये होते हैं ये वाले प्रीमोलर, और ये गाल, इनको गाल दांत कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब अपन लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया दांत। अब अपन लोग चलते हैं पाचन तंत्र की ओर। ग्रास नली अपन लोग देखेंगे, फिर आमाशय देखेंगे, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार, ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ग्रास नली में किसी प्रकार का भी क्या होता है, पाचन तो होता नहीं है, लेकिन ये कर्मानुकुंचन गति करता हुआ क्या होता है, भोजन आगे बढ़ता है। देखो भाई कर्मानुकुंचन क्या होता है, जैसे आप लोग ये अपना पाइप है तो इसमें आप पानी डालोगे तो छपाक देसी आवाज करेगा, नीचे गिरेगा तो छपाक देसी। लेकिन ये जो अपनी नली है ये भोजन की, ये क्या होता है, ये छपाक देसी आवाज नहीं करती, कर्मानुकुंचन करती है। जैसे पहले ये खुल गया, फिर ये बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, इसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति, यानी धीरे धीरे भोजन जाता है ऐसे ऐसे होता हुआ। तो अब अपन लोग बात करते हैं आमाशय की। आमाशय मैं इधर बनाऊंगा, फिर अपन लोग इसको पाचन को देखेंगे, फिर ऐसे ही इधर छोटी हाथ बनाऊंगा, फिर बड़ी हाथ बनाऊंगा, ऐसे करके अपन लोग टुकड़ों में देखेंगे इधर, ठीक है।